सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में मैं तुम्हें जितना करवाया था पहले वो सारी बातें वो हल्की से रिवाइज करवा रहा हूँ, उसके बाद देखेंगे आए क्या है। सबसे पहले मैं तुम्हें जो पहली बात तय थी वो ये थी कि हमारे पास क्या होता है कि एक पर्सन होता है, वो किसी दूसरे को सामान बेचता है। ठीक है, एक कोई सा पर्सन है, उसने किसी दूसरे को सामान बेचा, ए ने बी को सामान बेचा और बेचा उधार पे, क्रेडिट पे सामान बेचा। तो भाई अब क्या होगा, ए को इस पे भरोसा नहीं है तो ये बनाएगा बिल, तो इसको बोलेंगे ड्रॉवर। ठीक है, और जो बिल को एक्सेप्ट करेगा इसे बोलेंगे ड्रॉई। ठीक है, उसके बाद ना अब ये जो बिल जो दे रहा है वो, ठीक है, एक बिल इसके पास रहता है, एक बिल इसके पास रहता है। ठीक है, अब सुनो ये जो बिल इसके पास है इसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, और जो इसके पास बिल है उसको बोलेंगे बिल्स पेएबल, क्योंकि इसको बिल पे पैसा रिसीव होगा और इसको बिल पे पैसा देना होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल, और इस वाले के पास जो बिल है उसको बोलेंगे बिल्स पेएबल। अब सुनो, अगला मेरे पास ना जो मैंने तुम्हें पहले कहा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मैं तुम्हें जो डेफिनेशन लिखवाई थी एक बार वो देख लो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेरे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक मान के चलो कि एक ऐसा भाई एक चेक टाइप मान के चलो, जो कि क्या है कि ऑर्डर देता है किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को टू पे सर्टन अमाउंट ऑफ, ये मान लो कोई सा सर्टन अमाउंट पे करने के लिए उसको ऑर्डर देता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखवाया था, इट इज अ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट। ये क्या होता है मेरे पास, एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है डायरेक्टिंग अ पर्सन, किसी एक पर्सन को डायरेक्ट मतलब कि डायरेक्शन देता है, डायरेक्ट करता है वो किस चीज के लिए, टू पे अमाउंट स्पेसिफाइड इन द बिल, कि भाई तू पेमेंट कर जो अमाउंट उस बिल के अंदर लिखा हुआ है। भाई मेरे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेरे पास एक ऐसा रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है जो किसी एक पर्सन को डायरेक्ट करता है टू पे अमाउंट रिटर्न इन द बिल, बिल के अंदर जो भी तुम्हारा अमाउंट लिखा हुआ है उस बिल को पे करने के लिए वो क्या है कि ये मान के चल लो एक डायरेक्शन मिलती है उसको, भाई तू इस बिल की पेमेंट कर, अब ये चीजें होती है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं और टू द ऑर्डर ऑफ ए स्पेसिफाइड पर्सन और बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और भाई किसके, वो पर्सन जिसके हाथ में बिल है वो उसको ऑर्डर देगा तो अभी उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने तुमसे बोला ना कि जो इसने क्या किया, बिल को ना बैंक वाले को दे दिया, बिल सेंट फॉर कलेक्शन मैंने करवाया था। ठीक है भाई, जिसको दिक्कत है वो पुरानी वीडियो देख लेंगे, लिंक मिल दूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जो ड्रॉवर है इसने क्या है कि अपना जो बिल है वो दे दिया बैंक को, तो भाई इसने अगर अपना बिल दिया है बैंक को तो अब क्या होगा, बैंक जाएगी इससे पैसे लेने, बैंक जाएगी इससे पैसे लेने, तो उस टाइम क्या होगा भाई, जिसके पास बिल है, ठीक है, अगर वो इससे पेमेंट मांगने गया तो समझो उसको पेमेंट देनी ही पड़ेगी, ऐसा होता है। बात समझ में आ रही है? अब सुनो भाई, अब जो हमारे पास ना अब नेक्स्ट है, अब मैं तुम्हें ना कुछ अच्छा मैंने पेई का मतलब बताया था। पेई क्या होता है, वो पर्सन होता है जो जिसको एक्चुअल में पेमेंट मिलेगी। ठीक है, मतलब कि जैसे ड्रॉवर भी पेई हो सकता है, कोई अदर पर्सन भी पेई हो सकता है। ये सारी बात लास्ट क्लास की। ठीक है, एक बार इसको देख लो, उसके बाद ना देखता हूँ आगे क्या तुम्हारे पास। सुनो भाई, एक तो पहले मैंने तुम्हें ये बता दिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताया। अब जो हमारे पास ना जो आज का टॉपिक है वो है एकोमोडेशन ऑफ बिल। ठीक है, एकोमोडेशन ऑफ बिल है, देखो अपना जिसको बोलते हैं एकोमोडेशन बिल बोलते हैं, पहले मैंने बताया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब जो हमारे पास है उसे बोलेंगे एकोमोडेशन बिल। अब भाई समझो होता क्या, देखो जब से रूल चला है ना ये वाला, मतलब कि जो हमारे पास ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जब से रूल चला है, अब ना लोग इसका फायदा उठाते हैं। भाई फायदा किस बात का उठाते हैं समझो, जैसे मान लो मैंने क्या बोला, अभी पिछले वाले में बताया था मैंने कि राम ने श्याम को सामान बेचा तो इसने इस पे बिल बना दिया, ऐसा होता है। अब कई बार पता क्या होता है, लोग ना अपने फायदे के लिए बिल बना देते हैं एक दूसरे पे। जैसे मान लो मेरे पे पैसे नहीं है, मेरे पे मैं कोई बड़ी सी कंपनी हूँ, एक और कोई दूसरी कंपनी है, तो अब क्या होगा कि मेरे पास पैसे तो है नहीं, भाई मेरे पे पैसे नहीं है, मैंने क्या किया बिना बात के ना एक बिल बनाया, उसने साइन कर दिया। मैंने क्या किया कि एक बिल बनाया, उसने साइन कर दिया और बिल मेरे पास आ गया। मैं इस बिल को लेके जाऊंगा बैंक में। ठीक है, मैं बोला भाई ये ले पैसे दे दे इस पे, मैंने क्या बैंक को दे दिया, वो मैंने बैंक वाले से बोला भाई पैसे दे मेरे को। तो अब क्या बैंक वाला पैसे देगा, क्योंकि वो बिल लेके उसके पास जाएगा 3 महीने बाद, तो 3 महीने बाद तो पैसे कमा लेगा। तो देखो अब क्या हुआ, मैंने बिल बनाया, उसने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद उसने बिल दे दिया मेरे को, फिर जाके मैं गया बिल को बैंक के पास, बैंक वाले ने मेरे को पैसे दिए, मैंने उस पैसे को आधा अपने पास रख लिया, आधा उसके पास रख लिया, मेरा भी काम हो गया और उसका भी काम हो गया। इस चीज को बोलते हैं एकोमोडेशन बिल। बात समझ में आ रही है? अब सुनो तो भाई हेडिंग डालो आज की एकोमोडेशन बिल। उससे पहले ना भाई ट्रेड बिल डालो, उससे पहले ट्रेड बिल के बारे में पहले बता दूं मैं।
इट इज द बिल drawn and accepted for a business transaction. भाई ट्रेड बिल के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है एकोमोडेशन बिल है। सुनो भाई, अब यहां देख जाओ। देखो सबसे पहले मेरे पास क्या है कि मैंने बताया था तुम्हें एकोमोडेशन बिल के बारे में बताया था, लेकिन उससे पहले ट्रेड बिल के बारे में समझो क्या है। कह रहे इट इज द बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर द बिजनेस ट्रांसैक्शंस। भाई देखो, जब भी हम कोई ऐसा बिल बनाए जो कि क्या है बिजनेस के ट्रांसैक्शन के लिए हो, तो कि कोई भी खरीदने बेचने के लिए जो हो ना, उस वाले बिल को क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं ट्रेड बिल, ठीक है। लेकिन दूसरी बात समझो भाई, एकोमोडेशन बिल के बारे में मैंने क्या बताया था कि मैंने बिना बात के एक बिल बना दिया, अपने किसी दोस्त को दिया, उसने उस पर साइन किया और फिर अच्छा भाई ध्यान रखिए, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना, ये रेपुटेटेड लोगों के लिए होता है। मतलब जो रेपुटेटेड कंपनी है ना उनके लिए, मतलब कि वो सारी कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, या फिर जो कंपनी या फिर मान लो कोई सी फर्म जो रजिस्ट्रार के पास, पता है रजिस्ट्रार क्या होता है, ठीक है, बताऊंगा ना बाद में क्या। देखो रजिस्ट्रार के पास क्या है कि जो रजिस्टर्ड होती है ना, सिर्फ ऐसी कंपनियां बिल बना सकती है, वरना कोई नहीं बना सकता बिल। ये थोड़ी ना कि दुकानदार बिल बना के दे देगा, ले बैंक में जा कर दे, ऐसा नहीं होता भाई। सिंपल सी बात करने का, जिनकी रेपुटेशन है उन्हीं के चलता है, वरना नहीं चलता है, ठीक है। अब सुनो, तो एकोमोडेशन बिल क्या मैंने बताया, इट इज द बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर म्यूचुअल हेल्प। भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या समझने इसके अंदर, ये जो म्यूचुअल हेल्प है, ठीक है। मैंने बताया था ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे दोस्त के पास भी पैसे नहीं है, मैंने एक बिल बना दिया। उस बिल को बनाने के बाद क्या किया, मैंने अपने दोस्त के साइन ले लिए, फिर गया बैंक में, बैंक से मैंने पैसे ले लिए। अब बैंक के जो पैसे है मैंने खुद थोड़े रख लिए और जितने उसको चाहिए मैंने उसको दे दिए। तो इससे क्या बोलेंगे भाई, एक मेरे पास ऐसा बिल है जो कि ये मान लो म्यूचुअल हेल्प के लिए बनाया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रोमिसरी नोट है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। देखो भाई, मैं तुम्हें क्या किया, एकोमोडेशन बिल के बारे में मैंने बता दिया। अब ना नेक्स्ट समझो, मेरे पास जो प्रोमिसरी नोट है, ठीक है भाई। पहले समझो इसका मतलब क्या है। मैं तुम्हें जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बताया था ना, सेम वही समझ लो इसको। जैसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है सेम वही है, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सुनो, मेरे पास क्या कह रहा है कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। सबसे पहले देखो, जो मैंने बताया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो राइटिंग में होता है, ये भी राइटिंग में है। बीइंग एन अंडरटेकिंग, भाई एक अंडरटेकिंग होती है। पहले तुम ना अंडरटेकिंग का मतलब समझो क्या होता है, अपने कंट्रोल में लिया है। जैसे मान के चलो मैंने किसी को पेमेंट दी, उसको मैंने अपने अंडरटेकर में ले लिया, मतलब कि अगर कोई दिक्कत होगी मैं पेमेंट करूंगा, ठीक है। ये चीज होती है, उसको क्या बोलते हैं, अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग बाय द मेकर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये अंडरटेकिंग किसके थ्रू है, मेकर, भाई जिसने बिल बनाया ना उसके द्वारा ली गई अंडरटेकिंग होती है। टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, भाई कुछ अमाउंट ऑफ मनी पे करने के लिए अंडरटेकिंग लिए कि भाई देख ऐसा है, मैंने बिल बना दिया और तो बिल को लेके तो बैंक के पास चला जा, कोई दिक्कत होगी मैं देख लूंगा। जैसे मान लो कि मैंने बिल बनाया, बिल बनाने के बाद मैंने किसी को दे दिया और उसमें कोई भी दिक्कत आई तो भाई ड्रॉवर देखता है, इसके अंदर सारी बात है, ठीक। तो कह रहा है कि बाय द मेकर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, भाई कुछ अमाउंट ऑफ मनी होती है वो किसको, टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, और भाई किसी पर्सन के ऑर्डर पे या फिर
और टू द बेरर ऑफ द बिल, या फिर किसको, जिसके पास बिल है। देखो सिंपल सी बात है, जैसे मैं तुम्हें बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर बताया था ना, सेम वही चीज है इसके अंदर। समझना क्या, बस ये समझो कि जैसे मान लो मैंने बिल बनाया, बिल देते किसी और को, अब वो बिल लेके गया भाई किसी के पास भी चला गया, अगर वो बिल लेके जाए, जैसे मान लो कि मैंने बिल बना के उसने साइन किया, फिर मैंने बिल उसी को दे दिया, ले तो कहीं भी जाए इसको, अगर वही कहीं भी लेके जाएगा, फिर मैं कहीं लेके जाऊंगा ना, तो वो मेरे ऑर्डर पे वो क्या है उसको पेमेंट कर देगा, या फिर जिसके हाथ में बिल हुआ उसको पेमेंट कर देगा। इतना समझना है और कुछ नहीं इसके अंदर। अब जो अगली बात मेरे पास है मेकर, भाई मेकर मैं पहले बता चुका हूं, मेकर कौन होता है, तो कह रहा है कि भाई मेकर इज अ पर्सन हु मेक्स द प्रोमिसरी नोट। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो प्रोमिसरी नोट को बनाता है उसको बोलते हैं मेकर। अब ना भाई देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लो इसके अंदर, जो जो बातें बताऊंगा, जो जो टर्म्स बताऊंगा मैं, वो तुम्हें सारी की सारी बात ध्यान रखनी है। अगर तुम एक भी भूल दे हो ना, तो समझो क्वेश्चन नहीं होगा फिर तुमसे। देखो जैसे मान के चलो कि साइंस के अंदर हमें ऐसा यूनिट याद रखनी होती है, साइंस के अंदर जैसे हम रखते हैं ऐसा यूनिट याद, वैसे ही सेम इसके अंदर ना भाई हमें वर्ड्स ध्यान रखने होते हैं। अकाउंटेंसी के अंदर अगर तुम्हें अकाउंट्स की लैंग्वेज नहीं आती है तो तुम्हें बहुत दिक्कत आएगी। जैसे मैं तुम्हें एक वर्ड बोला, देखो अभी तक तो तुम्हें ड्राइंग का मतलब पता लग गया होगा, किसे बोलते हैं कि भाई मतलब कि मनी विड्रॉ बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज, इसको बोलते हैं ड्राइंग। अगर तुम्हें इस वर्ड का मतलब नहीं पता होता, इसकी एंट्री कर पाते, इसकी एंट्री होती नहीं, तो इसीलिए क्या आएगी भाई, अकाउंटेंसी के अंदर, बिजनेस के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, मतलब जो तुम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, उसकी पहले तुम्हें लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ये मान लो तुम्हें भी हद तक ना उसकी लैंग्वेज आ रखी है। ठीक है, तो जैसे मान लो तुमने पूरी लाइफ में ना पहली बार सुना होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, या बिल्स रिसेबल, बिल्स पेबल, तुमने 11th में आके सुना ना, उससे पहले सुना नहीं है, क्योंकि भाई ये तुम्हारे अकाउंट्स की लैंग्वेज है। अकाउंट्स की लैंग्वेज हमें सीखनी होती है, बिजनेस की लैंग्वेज सीखनी होती है, मतलब जो भी तुम सब्जेक्ट पढ़ोगे पहले उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। लैंग्वेज आ गई तो बुक आ जाएगी, ये समझ लो। ठीक है, तो भाई इसके आगे देख लो जो जो बातें बता रहा हूं। देखो तुम्हें लास्ट क्लास का याद होगा, मेरे पास था राम। भाई राम ने क्या किया, राम ने सामान बेचा श्याम को, राम ने सामान बेचा श्याम को, वो भी कैसे, ऑन क्रेडिट बेसिस पे, ऑन क्रेडिट, मान लो 10,000 रुपए का बेचा है। तो भाई अब क्या करेगा, राम बनाएगा एक बिल, ड्रॉ अ बिल। ठीक है, अब वो जो बिल होगा ना, वो इसके लिए क्या हो जाएगा, बिल्स, इसको लग जाएगा बिल्स रिसेबल। ये बिल भेजेगा उसको, बिल कहां भेजेगा, श्याम के पास। ठीक है, तो इसने बिल को भेजा श्याम, बिल सेंड टू श्याम, बिल सेंड टू श्याम फॉर एक्सेप्टेंस। श्याम ने बिल को एक्सेप्ट किया, तो भाई इसके लिए जो वो जो बिल हो जाएगा ना, वो होगा बिल्स पेबल। एक कॉपी इसके पास रहेगी, एक कॉपी इसके पास रहेगी उसी सेम बिल की। ठीक है, तो इसके लिए बिल्स रिसेबल है क्योंकि इसके लिए इसको पैसे मिलेंगे, और उसके लिए बिल्स पेबल है क्योंकि वो पैसे उस पर पे करेगा। ठीक है, तो भाई इसका नेचर कैसा होगा, हमारे असेट्स का नेचर है। ठीक है, और जो इसका नेचर कैसा होगा, लायबिलिटी का। ठीक है, जो मेरे पास बिल्स रिसेबल है उसका नेचर क्या है, वो असेट्स है, और जो बिल्स पेबल है वो लायबिलिटी है। अब भाई अपना नई नई बातें करते हैं, पुरानी क्लास सारी बातें हो चुकी है। ठीक है, वो तुम्हें सारी बात पता होगी, भाई क्या बोलते हैं, ड्रॉवर किसको बोलते हैं, ड्रॉई किसको बोलते हैं, मुझे पता है भाई, जो बिल बनाता है उसे ड्रॉवर बोलेंगे। ठीक है, दूसरा जो बिल को एक्सेप्ट करेगा उसे ड्रॉई बोलेंगे। ठीक, उसके बाद पेई, पेई कौन होता है, वो पर्सन जो मतलब पेमेंट उस पर रिसीव करेगा। अब ना कुछ कुछ नई बातें जैसे बता रहा हूं मैं, मेरे पास जैसे पहली बात मेरे पास जो आती है और इस तरीके से है, पहले कह रही है डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। ठीक है, सुनो, जैसे मान के चलो कि भाई जो ड्रॉवर है, जो राम है, राम ने क्या किया, उसको पैसे की जरूरत पड़ गई पहले। जैसे मान लो जो बिल था ना, ये था 3 मंथ्स के लिए। आज मान लो कि भाई आज जो तारीख है वो 1 अप्रैल मान लो। ठीक है, लेकिन इसको जो ये मान के चलो, इसने जो बिल बनाया था ना, वो था 1 अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून, 30th ऑफ जून, 30th ऑफ जून। भाई डेज ऑफ ग्रेस कितने होते हैं, 3 दिन। ठीक है, तो 3 डेज ऑफ ग्रेस,
तो भाई मतलब कि वो ये मान के चल लो, तुम्हें तो पता ही ना डेज ऑफ ग्रेस क्या होते हैं। मतलब कि ये मान लो जो थोड़ी सी छूट दी जाती है कि भाई ठीक है तू 3 दिन में पैसे जुगाड़ कर ले, ये होती है। सुनो देखो मैंने क्या बताया, जैसे ना मेरे पास क्या है कि जो बिल्स रिसेबल है, ठीक है, और 3 डेज ऑफ ग्रेस का मैं तुम्हें मतलब बता दिया। अब समझो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे सामने आती है कि कुछ कुछ वर्ड सीखते हैं। पहले मैंने तो बताया कि भाई डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है, पहले समझो डिस्काउंटिंग क्या होता है। ठीक है भाई, डिस्काउंट का मतलब है किसी से ना, अच्छा यहाँ पे डिस्काउंट का मतलब अलग है, ठीक है। डिस्काउंट का अगर मैं यहाँ पे हिंदी बोलूँ तो भुना लेना, ठीक है। मतलब कि भुना लेना का मतलब मैं बोलूँ कि जैसे एफडी होती है, ठीक है, एफडी का एक टाइम पीरियड होता है, तो उसको बोलते हैं भाई वो तो हो गया मेरे पास मैच्योरिटी पीरियड हो गया वो। लेकिन मैच्योरिटी पीरियड से पहले अगर हम क्या करते हैं कि उस बिल को ये मान लो डिस्काउंट करवा देते हैं, फिर मैं पैसे सारे निकलवा लेता हूँ, उसी को बोलते हैं भुना लेना, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और जो मेरे पास इंग्लिश में उसको डिस्काउंटिंग करवा लेना, ठीक है। अब समझो भाई ये जो बिल्स मतलब कि जो राम है, राम को क्या कि पहले ही पैसे की जरूरत पड़ गई, ठीक है। राम को क्या पहले पैसे की जरूरत पड़ गई, तो राम कहाँ जाएगा, उसके पास गया, ले भाई पैसे दे दे, बोला मेरे पैसे नहीं है, तो ऐसे बोलते हैं 3 महीने 3 दिन बाद आई हो, तो मतलब कि वही मान लो कितने जून जुलाई 3 जुलाई को आई हो, तो वो ऐसा कह रहा कि भाई मुझे तो पैसे की जरूरत अभी है। तो उसने बोला था ऐसा है मेरे पास एक ऑप्शन है, तू जा बैंक के पास, बैंक से बोल ये ले बिल, ठीक है, उसके बदले क्या है कि वो तेरे को पेमेंट कर देगी। अब होगा क्या, उसमें तेरा थोड़ा सा लॉस होगा, थोड़ा सा लॉस का वो तेरे से ना एक चार्ज ले लेगा, उस चार्ज को क्या बोलेंगे, डिस्काउंटिंग चार्ज बोलेंगे, ठीक है। अब सुनो, तो अब ना इसने ना जो श्याम है उसने इसको राम को बताया कि एक ना ऐसा ऑप्शन भी होता है कि तो अगर बिल मतलब इस बिल को लेके बैंक के पास जाएगा ना, तो बैंक वाला तेरे को इसके बदले पैसे दे देगा, तो अगली बार से जो मतलब जो मेरे से पैसे लेने आएगा ना, वो तू नहीं आएगा, वो बिल लेके बैंक का पर्सन आएगा मेरे पास, ऐसा होगा। तो यहाँ पे भाई मेरे पास है बैंक, यहाँ पे है बैंक, तो भाई ये जो राम है इस बिल को लेके गया बैंक के पास, ठीक है, ये क्या है बिल को लेके बैंक के पास गया। अब भाई बैंक वाला क्या बोलेगा, भाई बैंक तो तुम्हें पता है वो ऐसा पैसों का भूखा होता है बैंक, वो भाई अपने पैसे लेके रहेगा। तो 10,000 रुपए का बिल था, वो बोलेगा कि मतलब बैंक वाले ने उसको छोटे छोटे नोट दिए, वो कहे तो कम है 200 रुपए, कहता तो हम क्या फ्री में यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो क्या 200 रुपए अपने चार्ज लेगा, उस जो उसने चार्ज लिए ना उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्ज, और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बात समझ में आ रही है। जब भी हम क्या करते हैं कि बिल को बैंक के पास से डिस्काउंट करवा लेते हैं, मतलब कि पहले ही पैसे ले लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो देखो अब ना जो बैंक ने क्या किया, इसको भाई बैंक ने इसको पैसे दिए, गिव मनी, भाई जो उसको मनी दिए वो 9,800 रुपए दिए, ठीक है। इसने क्या 200 रुपए अपने पास रख लिए, ये जो 200 रुपए हैं अपने पास रखे। ये जो 200 रुपए हैं, ये 200 रुपए किस बात के होंगे, डिस्काउंटिंग चार्ज के, ठीक है। तो 200 किस बात के, ये इसी को बोलेंगे डिस्काउंटिंग चार्ज। अच्छा ये जो बताओ डिस्काउंटिंग चार्ज है मेरे लिए क्या प्रॉफिट है, लॉस है, क्या है, हम राम के लिए तो भाई लॉस होगा ना, ठीक है। तो जो डिस्काउंटिंग चार्ज है, डिस्काउंटिंग चार्ज इज अ टाइप ऑफ लॉस, टाइप ऑफ लॉस। ये बात समझ में आ रही है भाई। डिस्काउंटिंग चार्ज अगर मेरे पास एक टाइप का लॉस है, लॉस का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट या डेबिट, डेबिट होता है भाई। हमारे पास जो भी लॉस होता है डेबिट होता है ना वो, और जितनी इनकम होती है उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे जो लॉस है उसको कर दिया हमने डेबिट, ठीक है। अब सुनो, पहले इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जितना ये जो प्रोसेस हुआ है ना कि भाई राम जो है बिल को लेके गया बैंक के पास, बैंक ने अपने डिस्काउंटिंग चार्ज लेके क्या किया कि उसको 9,800 रुपए लौटा दिए। ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। ये बात समझ में आ गई भाई। अपने इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा फिर देखते हैं क्या है। पहले बताओ ये बात समझ में आई नहीं आई। अब सुनो, अब ना हमारे पास क्या है कि एक होता है, अच्छा एक इज्जत देना समझते हो क्या होता है, ऑनर करना किसी की, ठीक है, सम्मान देना किसी को। तो अब ऑनर का मतलब क्या है, ठीक है, मतलब कि ऑनर ऑफ अ बिल। ऑनर ऑफ बिल का मतलब क्या है कि भाई बिल की इज्जत रख ली, ठीक है। अब सुनो, ऐसा होता है कि ना राम जो है 3 महीने 3 दिन बाद गया इसके पास। राम क्या है 3 महीने 3 दिन बाद गया श्याम के पास। अब श्याम ने क्या किया कि भाई बिल की पैसे दे ले भाई तेरे पैसे, इसको बोलते हैं ऑनर ऑफ बिल। बात समझ आ गई। सिंपल सी बात है कि राम गया श्याम के पास बिल लेके, तो ये ले भाई बिल। अब क्या बिल की इज्जत रख ली उसने,
तो इसे क्या बोलेंगे, ऑनर ऑफ बिल। इस बातों में कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। जब भी बिल की मान लो एक तरीके से इज्जत रख ली जाती है उसे क्या बोलेंगे, ऑनर ऑफ बिल बोलेंगे। लेकिन अगर वो बिल की बेइज्जती कर दे उसको क्या बोलेंगे, सुनो भाई, उसी को बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। ठीक है, एक तो मेरे पास क्या है, ऑनर ऑफ बिल, दूसरा क्या होगा, डिसऑनर ऑफ बिल। अब सुनो, मेरे पास क्या है कि भाई जो राम है, राम गया आप इस बिल को लेके श्याम के पास। राम जो है बिल को लेके गया विद बिल, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, राम जो है बिल के साथ गया श्याम के पास कि भाई पैसे दे। ठीक, इस टाइम दो केस आ सकते हैं। ये इसने क्या बोला इससे, गिव मी द मनी। ठीक है, इसने बोला भाई गिव मी द मनी ऑन बिल, बिल्स रिसीवेबल। तो भाई यहाँ पे दो कंडीशन आ सकती है, एक तो पैसे दे दे और दूसरे पैसे ना दे। यहाँ पे श्याम जो है एक तो पैसे दे दे, दूसरा पैसे ना दे। ठीक है, तो भाई अगर पैसे उसने दे दिए तो इसका मतलब क्या, बिल की इज्जत रख ली, ऐसी तो होगा भाई। अगर बिल की इज्जत रख ली क्या बोलेंगे, ऑनर ऑफ बिल। ठीक है, और अगर बिल की इज्जत नहीं रखी तो डिसऑनर ऑफ बिल। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब सुनो भाई, यहाँ पे चलो ठीक है, मैं समझता हूँ कि ऑनर ऑफ बिल और डिसऑनर ऑफ बिल, ये तो चलो ठीक है, बात हो गई कि हाँ ठीक है उसने इज्जत रख ली, इज्जत नहीं रखी। लेकिन ना अगर उसने इज्जत नहीं रखी तो उस टाइम कुछ कुछ कंडीशन आती है। ठीक है, हम क्या है कि इसकी कुछ कुछ कंडीशन पढ़ेंगे और जो इसकी कुछ कुछ कंडीशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं मेरे पास क्या क्या है, पहले देख लो। ऑनरिंग ऑफ बिल, दूसरा है डिसऑनरिंग ऑफ बिल। भाई जो उसकी एंट्री करेंगे ना वो करेंगे, मतलब कि इसमें तो भाई अगर वो बिल को एक्सेप्ट कर लेता है तो सिंपल पैसे लेने की एंट्री। लेकिन जो मेरे पास है ना डिसऑनर ऑफ बिल, इसमें बताऊंगा तो दोनों की ना एंट्री बताऊंगा क्या क्या है। अब सुनो भाई, ये क्या है, इस टाइम तो पूरा ही टाइम पे गया था पैसे लेने के लिए। इस टाइम जो है राम क्या है, एकदम एग्जैक्ट टाइम पे गया इससे पैसे लेने, 3 महीने 3 दिन बाद गया उससे पैसे लेने। लेकिन अगर ऐसा होता है कि वो पहले चला जाए पैसे लेने, अगर पहले चला जाए पैसे लेने फिर क्या होगा, पहले यहां तक की सारी बात समझ में आ रही है। ऑनरिंग ऑफ बिल क्या है और फिर जो हमारे पास क्या है कि डिसऑनरिंग ऑफ बिल क्या है। नींद आ रही है भाई, सुनो। तो अब हमारे पास क्या है कि पहले ये सारी बात पहले नोट डाउन करो, फिर इन सबकी मैं तुम्हें डेफिनेशन लिखवाऊंगा, फिर देखते हैं क्या क्या चीज है। सुनो भाई, देखो मैं तुम्हें क्या डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के बारे में पहले बता चुका हूं भी, मतलब उसकी मैंने बता दी कि एक्चुअल में होता क्या है, उसके एक बार डेफिनेशन देख लो। अच्छा सुनो भाई, एक बात ध्यान रख के चलना कि मैं तुम्हें समझाने के बाद डेफिनेशन भी क्यों लिखवाता हूँ, क्योंकि ना देखो पहले ना, अच्छा तुमने मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, उसमें बोलता समझो 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 भाई। लेकिन क्या है कि ये हमारी एक्चुअल लाइफ है, यहाँ पे समझना तो है, हमें बाद में पेपर भी देना है। ठीक है, तो पहले समझ लो, वैसे अगर रट्टे भी मार लो, ये ध्यान रख के चलना। क्योंकि भाई जो तुम्हारा समाज है ना, हमें क्या है कि समाज के अकॉर्डिंग चलना होता है, नहीं चलोगे तो फिर कहीं और निकलोगे और कुछ नहीं होता। देखो हमारे पास क्या है कि, सुन जाओ पहले, अब मैंने क्या बोला कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या है, इट मीन्स टेकिंग अमाउंट फ्रॉम द बैंक। भाई ये क्या होता है, टेकिंग अमाउंट फ्रॉम द बैंक, कब, किस पे भाई, ऑन बिल बिफोर मैच्योरिटी पीरियड। भाई जब भी, सिंपल सी बात है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब क्या है, पैसे लेना बैंक से बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड। जो मेरे पास मैच्योरिटी पीरियड है उससे पहले अगर हम बैंक से पैसे लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं भाई, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बोलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है ऑनरिंग ऑफ बिल, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स मीटिंग द ऑब्लिगेशन टू पे। भाई अगर पेमेंट मिल गई, मतलब जो ऑब्लिगेशन है ना वो मीट कर गई टू पे, तो भाई हम क्या समझेंगे, उसको बोलेंगे ऑनरिंग ऑफ बिल। दूसरा मेरे पास है डिसऑनरिंग ऑफ बिल, इट मीन्स नॉट मीटिंग द ऑब्लिगेशन। भाई ऑब्लिगेशन पे नहीं, मतलब कि ऑब्लिगेशन, देखो पहले समझो ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है। भाई ऑब्लिगेशन का मतलब है दायित्व। एक तरीके से मान के चलो कि मेरे ऊपर जो भार था मैंने उसको पे नहीं किया, उसे क्या बोलेंगे, डिसऑनरिंग ऑफ बिल। ठीक है, अब समझो नेक्स्ट मेरे पास है डेज ऑफ ग्रेस। बता चुका हूं भाई, डेज एडेड टू द मैच्योरिटी डेट। ठीक है, जो हमारे पास मैच्योरिटी डेट होती है उसके आगे जितने भी दिन जोड़े जाते हैं ना उसे क्या बोलते हैं, मतलब कि इसे बोलेंगे डे ऑफ ग्रेस। और भाई वैसे ना यूजुअली कितने होते हैं, वो 3 डेज होते हैं। ठीक है, और अगर तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 डेज 7 डेज तो उसको कर लेना। और उसके बाद भाई अब नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी थ्योरी लिखवाऊंगा। ठीक है, और फिर जाके देखते हैं हमारे पास क्या है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारे पास होगा, जो टॉपिक होगा वो हमारे पास है नोटिंग ऑफ बिल है, और फिर जाके नोटिंग चार्ज, फिर जाके भाई सुनो नोटरी पब्लिक क्या होती है वो बताऊंगा।
ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास का होगा ना वो होगा नोटरी पब्लिक। थोड़ा सा घर से पढ़ के आना नोटरी पब्लिक का मतलब क्या है। और भाई सुनो एक मिनट, सब पहले एक बात ध्यान रखना, सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें याद भी होना चाहिए। किसी ने पूछ लिया ना क्या होता है तो इंग्लिश में फटाक आंसर देना होता है, क्योंकि फिर सामने वाले का मुंह ऐसे बंद होता है, वरना तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो जितने बताता हूँ सारे याद करते चलो, फायदे में रहोगे, क्योंकि इस बार लिखने वाला आ रहा है, लिखने की